हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्दी क्लासेस। तो गाइज, कल का शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, मतलब आरआरबी एनटीपीसी में, तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे पास। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा हर एक दिन की तरह बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एक दो क्वेश्चंस थे, लेकिन बाकी जो थे बहुत ज़्यादा ईजी थे। तो चलिए किस तरह की ईजी थे, चलिए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारा कैसा है? तो पहला प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरीके से है। चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये आपका लिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है। तो पहला प्रॉब्लम है, ये कल का पेपर का है, ठीक है। तो अच्छा खासा कलेक्शंस मेरे पास हो चुके हैं, ताकि आपको मैं एग्जैक्ट सवाल दे पाऊँ कि किस तरह से पूछे गए थे कल के शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का। तो पहला सवाल में पहला है हमारा कि प्रिंसिपल आपको गिवन है। प्रिंसिपल कितना गिवन है? तो 12,000 रुपया गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट आपका गिवन था कितना? 1,200 रुपया। जिसमें कि टाइम भी आपको गिवन है कितना? 2 साल आपका टाइम गिवन है। यहाँ पे पूछा क्या है कि रेट क्या होगा, ठीक है, रेट आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग था। तो आप चाहे तो आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कि देखिए कि 12,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल जो है 12,000 रुपया जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना, 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, और 12 × 10 = 120 यानी 10, यानी कितना परसेंट है? 10%। तो यही डायरेक्ट आपका क्या आ गया? रेट आ गया। लेकिन ये जो 10% आया है, ये कितने सालों के लिए आया है? 2 सालों के लिए आया है। 2 सालों के लिए है ना, ये आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए है। तो यहाँ पे 1 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाई 2 कर देंगे, तो कितने आ जाएगा? 5% आपका आंसर आ जाएगा 1 साल के लिए। चलिए दूसरे सवाल पर हम लोग इंटर करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा दूसरा सवाल है हमारा बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया था। पूछा गया है कि 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक या खुद से विभाजित होंगे। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया कि प्राइम नंबर क्या होगा। प्राइम नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सोल्व कर देंगे कि प्राइम नंबर की कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 30 तक के बीच में कितने होंगे। 1 to 30 के बीच में प्राइम नंबर पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक लिस्ट लिखवाया था क्लास में, याद होगा आप लोगों को किस तरह से हमारा लिस्ट वो तैयार हुआ था। तो मैंने क्या लिखवाया था, इस तरीके से लिखवाया था कि 1 से लेकर 1 to 10, इस तरीके से 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना। इस तरह 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, फिर 80 to 90 और 90 to 100। इस तरीके से मैंने लिखवाया था, है ना। तो आप ये बताओ कि ये मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था कि जस्ट क्या कर लीजिए कि एक मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर जो सीरियल नंबर होते हैं हमारे लैपटॉप में, है ना, उससे आप याद कर सकते हैं, है ना, उस तरीके से। तो मैंने क्या बताया था कि किस तरीके से याद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए 4 4 4 4 2 2 3, फिर के बाद आता है कितना? 2 2, फिर के बाद आता है 2 322, फिर आता है मेरा 3 2 देन 1। देख लेते हैं एक बार, 44 22 3, 22 3 2 1, बिल्कुल। तो यहाँ से अब आपसे जो पूछे जाएगा वो आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो अधिकतर जो पूछे जाते हैं ना, कभी कभी क्या पूछे जाते हैं, 50 से लेकर 100 के बीच में। तो ये है आपका 50 से 60, मतलब 50 से 100 के बीच में। ये आपका 50% के पास है, मतलब 50 100 के बीच में पूछा जाएगा। तो कितना बता सकते हैं आप? तो 2 2 4, 3 7, दोनों 1 10, कितना आ गया टोटल? तो जोड़ लीजिए, 2 2 + 3 + 2 + 1, तो हमारा कितना आ जाएगा? 10।
10 ऐसे नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, कहाँ से कहाँ, 50 से 100 के बीच में। लेकिन बोला गया 1 से लेकर 30 के बीच में। तो अगर 1 से लेकर 30 के बीच में पूछा गया तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो देखिए 1 से लेकर 30 तक हमारा यहाँ पे है। 1 से 30 तक अगर बोला गया तो 4 4 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। डेट मीन्स कि हमारा कितना आंसर आ जाना चाहिए, 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ये 2 होगा ना, 4 4 2 होगा, ये मेरा ये 2 है। ठीक है, क्योंकि 44 22 होता है। ओके, यहाँ पे 2 जो है 3 जैसा लिखा हूँ। ठीक है, 44 22, 322, 321। ठीक है, हम लोग इस तरीके से याद करेंगे, कैसे, 44 22, 322, 321। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा ये याद हो जाता है, माइंड में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल मैं देख लेता हूँ। अगला सवाल है हमारे पास, चलिए एक और सिंपल सवाल है, 3rd नंबर सवाल है हमारे पास कि 3 आदमी, ऐसा सवाल है कि 3 व्यक्ति और 3 बच्चे, 3 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो चला जाएगा, तो चलिए मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति और 3 आदमी किसी काम को, तो 3 व्यक्ति और 3 बच्चे किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, 2 आदमी और 3 बच्चे, मतलब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख दूंगा इसको कि 3 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, और उसी काम को 2 व्यक्ति 2 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। पूछा ये गया आप लोगों से कि एक आदमी और एक बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान से, मैंने इस टाइप के सवाल में क्या बताया था कि जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं या फिर जो छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे मतलब स्टेट लेवल के या फिर आरआरबी ये सब में जो होते हैं, तो इसमें अधिकतर क्या देगा कि इक्वल दे देगा। डेट मीन्स कि आप देखोगे ना, तो अगर आप 3 से, मतलब अगर आप इसमें देखिएगा तो 3 आपका ये कॉमन आ जा रहा है या नहीं, बिल्कुल आ जा रहा है। तो अगर आप 3 अगर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, 12 को मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सजा कर इस तरफ। ठीक है, तो अगर मैं 3 अगर कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये 12 तो है ही, तो ये 12 तो मेरा है ही, तो ये इसके अंदर क्या बच जाएगा, तो इसके अंदर बच जाएगा मैन प्लस बॉय। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट दिन मेरा आ जाता है, डायरेक्ट दिन आ गया। डेट मीन्स कि 12 3 36 दिनों में करेंगे कौन, मैन प्लस आदमी। ठीक है, मैन प्लस बॉय। ठीक है, बी फॉर बॉय, एम फॉर मैन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आता है, ये मेरा डायरेक्ट दिन आता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी इस तरह से होगा, दिन हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इस तरीके से, मतलब सी जो हो यहाँ पे होगा या फिर डी फॉर डी मान लीजिए, इस टर्म, ये जो टर्म होगा ऑलवेज मेरा दिन को डिनोट करेगा। ठीक है, डे को डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था कि क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो जाता है, वही मेरा वर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि 4th नंबर हमारा सवाल क्या कहा गया था। तो 4th नंबर सवाल में 2 ट्रायंगल आपको गिवन थे। क्या गिवन थे, तो 2 ट्रायंगल गिवन थे। तो ठीक है, मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। और बोला ये गया था कि जो दोनों ट्रायंगल है ना, वो क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर अगर बोल कर दे रहा है तो समझ जाएगी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा इजी दे दिया गया है। अगर बोल दिया गया है कि ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, तो ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें कि पहला का नाम आपको दे दिया गया था ए बी सी, दूसरे का नाम दे दिया गया था डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे आपसे बोला गया है कि जिसमें क्या है, इसमें पूछा क्या है, पेरीमीटर क्या होगा, परिमिति क्या होगा। पेरीमीटर किसका, डी ई एफ का, मतलब डी ई एफ का, ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर क्या होगा, परिमिति क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। परिमिति क्या होगा, तो आप ये बताओ, ये साइड आपको गिवन है, साइड आपको गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर,
ये आपका 9 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये आपका EF का वैल्यू कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पेंडिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी मेरा सेम आता है, होता है या नहीं। मतलब मैं जैसे कि मैं अगर मोबाइल को ही लूँ, ठीक है, मेरे पास मोबाइल ही है, एक तरफ और मेरा छोटा मोबाइल है, सपोज कोई छोटा मोबाइल है, तो मैंने उस छोटे मोबाइल को इसको कंप्रेस करके मैं किया, मतलब कंप्रेस करने का मतलब है कि मतलब सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी डेट मीन्स कि कोई ना कोई एक अनुपात से उसको क्या कर दिया गया, कोई ना कोई एक अनुपात से कोई ना कोई रेशियो से क्या कर दिया गया है, उसके साइड को छोटा कर दिया गया, कंप्रेस करके कर दिया गया। सपोज कि मैं इसको ताकत लगा के इसको कंप्रेस कर दिया, इसको भी कर दिया और छोटा बना दिया, बिल्कुल इतना बना दिया। तो ये मैंने क्या किया कि कोई ना कोई एक एक पावर से इसको कंप्रेस किया या नहीं, इस साइड भी कंप्रेस किया, इस साइड भी कंप्रेस किया। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, मतलब कोई ना कोई एक एक यूनिट लगाकर हम लोग क्या किए, इसके सारे साइड को हम लोग क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होते हैं वो आपका इक्वल होते हैं। तब आप ये देखिए कि यहाँ पे इक्वल इक्वल तब देखेंगे जब यहाँ पे आपका एक वैल्यू जो होगा, दूसरा ट्रायंगल का आपका वैल्यू जरूर गिवन होगा एक साइड का। तो चलिए निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 9 है और ये 36 है। डेट मीन्स की BC का जो है, BC का और ये EF का जो करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BC और EF का जो क्या है रेशियो मेरा, तो कितना है 1:9 × 36 4 है। डेट मीन्स कि 9 का वैल्यू हम लोग ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो 9 का वैल्यू है वो 36 है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9×36 होगा या नहीं। रेशियो मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि रेशियो की बात आएगा तो रेशियो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे ही। अब आप ये बताओ कि एक का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये AB और DE का जो रेशियो होगा सेम होगा। डेट मीन्स कि एक का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो गया या नहीं, बोलोगे हाँ से बिल्कुल होगा। अब सॉरी, अब AC और DF आपस में क्या होगा, इनका रेशियो भी आपका करस्पॉन्डिंग जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। डेट मीन्स कि ये 4 है, ये कितना हो जाएगा, 4×4 = 16। अब हमारे पास सभी का साइड आ चुका है, साइड आ चुका है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर होता है। डेट मीन्स कि सभी को जोड़ दीजिए, तो 24 6 30 40 40 30 70 6 76, डेट मीन्स की 76 सेंटीमीटर। यही आपका आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ का। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल में हमारा क्या कहा जा रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है हमारा, देख लेते हैं एक बार। चलिए फोर्थ नंबर सवाल में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये फिफ्थ होगा ना, देख लेता हूँ। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक दुकान, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित मूल्य तय करता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक दुकानदार जो भी उसका CP है, जो भी उसका CP है, वो क्या करता है, MP से जो है ना, वो MP से ज़्यादा तय करता है। कितना ज़्यादा तय करता है, तो 25% ज़्यादा तय करता है। 25% वो क्या करता है, ज़्यादा वो तय करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर उसने 12% की छूट पर 5750 रुपये में उस सामान को बेच दिया। मतलब इस पे क्या किया कि फिर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे। डेट मीन्स की फिर क्या किया, इस पे 12% का छूट दिया, -4 डिस्काउंट, 12% का छूट देकर कितने में वो सामान बेच दिया, तो 5750 रुपया में वो सामान क्या कर दिया, वो बेच दिया। ठीक है, अगर 5750 रुपया में, सॉरी ये 2750 है, ठीक है, 2750 रुपया में 2750, ठीक है, कि 2750 रुपया में वो सामान को बेच दिया। तो 2750 रुपये में सामान को बेच देने के बाद क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा ये जा रहा है आपसे कि प्रॉफिट ज्ञात करें। मतलब 12% बेचने के बाद भी उसको क्या हुआ, प्रॉफिट उसको मिला। तो उस प्रॉफिट का वैल्यू पूछा जा रहा है कि उसको प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, वो कितना रुपया होगा उसका प्रॉफिट, ये पूछा जा रहा है। तो
अब आप ये बताओ, मैंने क्या बताया था, यहाँ से सीपी और एमपी मतलब जो आपका 25% है, मैंने बेसिक तरीका ये सब करने के लिए कभी नहीं बताया हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिक तरीका से क्या करना है, हम लोग को दूर भागना है। क्या करना चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए बेसिक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में सिलेक्शन रोकने से। चलिए ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि 25% अगर आपका ये है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे कि सर 1/4 होता है या नहीं, 1/4 होता है या नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक डेटा मेरा तैयार हो गया। मतलब 1/4 जो हमारा हुआ, 25, यहाँ से सीपी और एमपी का हम लोग रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, निकाल सकते हैं। एक तरफ 25% है और एमपी हमारा क्या है, 12% है। डेट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरफ वो 4 रुपया का सामान, 4 रुपये का सामान वो 5 रुपया में बेचा, दूसरी तरफ में -12%, डेट मीन्स की 12% का फ्लैक्सिब वैल्यू क्या होता है, चरते 12, 4×5=100 यानी 25, 3/25। डेट मीन्स ये बोला जा रहा है कि 25 रुपया का जो सामान था, 25 रुपया का सामान को उसने कितने रुपए में बेचा, 22 रुपये में बेचा। हो गया नहीं? मैं इसी तरीके से बताया था कि हम लोग यहाँ से जो भी आपका सीपी दिया गया है और जो आपका एमपी दिया गया है, उसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ से रेशियो निकाल दिया। अब आप एक बात आता है, बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो, तो यहाँ पे सक्सेसिव आपका लगेगा। कैसे कैसे पता चला कि सक्सेसिव आपका यहाँ पे लगेगा? तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक ही सामान पे कोई परसेंटेज दिया, मतलब छूट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। डेट मीन्स की यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो 5×5 = 25, तो कितना आएगा, 5×4 = 20, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 22। तो आप ये बताओ कि यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? तो बोलोगे कि सर यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, वो हुआ है हमारा 2 यूनिट, हुआ है या नहीं? बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल हुआ है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 22 का वैल्यू आपको गिवन है, यही तो है ना। ये आपका क्या है, ये आपका मतलब छूट देने के बाद ही का तो वैल्यू है ना 22 का। तो 22 का कितना है, 2750, यानी 22 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2750। अगर 22 का वैल्यू 2750 है, तो आप यहाँ से ये बताओ कि क्या एक का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा। अगर आप देखोगे तो चेक करो किससे कट जाएगा, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, तो 22 तो हो जाएगा, हो जाएगा 5, तो 22×2 = 44, 44, और फिर 5 टाइम्स में, डेट मीन 125 टाइम्स, मतलब एक का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 125। अगर एक का वैल्यू 125 यूनिट आ गया, 125 रुपया आ गया, क्योंकि रियल वैल्यू है, तो आप ये बताओ कि क्या दो का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो 125 × 2 कितना आ जाएगा, तो मेरा 125 यानी 250 रुपया का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 250 रुपया को उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, चलिए अगला सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है कि दो लोग थे, दो लोग कौन कौन है, तो आशीष और मोहन। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, आशीष और मोहन, पांचवा छठा नंबर सवाल में था कुछ ऐसा कि आशीष और मोहन ऐसे दो व्यक्ति थे जिनका टोटल प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप से सवाल है कि टोटल प्रॉफिट जो गिवन है, टोटल प्रॉफिट मतलब कुल जो लाभ आपका गिवन है, वो है गिवन 8400 रुपया। 8400 रुपया आपका गिवन है, जिसमें से कि कि आशीष का जिसमें से कि आशीष का आशीष का प्रॉफिट आपको गिवन है, आशीष का प्रॉफिट है आपका 4500 रुपया, 4500 रुपया। तो बोला ये गया है कि आशीष और मोहन का आशीष और मोहन का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो ये हमसे पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो अब आप ये बताओ कि आशीष का अगर 45 रुपया, टोटल आपका 8400 है, तो क्या मोहन का नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल हमारा निकल जाएगा।
तो इससे आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0 0 9 में 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 7 में 4 जाएगा 3, यानी 3900। डेट मीन्स कि हमारा क्या क्या रेशियो आ गया। अगर मैं प्रॉफिट का अगर देखूँ तो हमारा कितना है, ये हमारा 4500 है, ये हमारा इसका आ गया 4500 और इसका हमारा आ गया 3900। आया या नहीं, बोलो ये कहाँ से बिल्कुल आ गया। तो यही जो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वही आपके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, है ना। टाइम तो यहाँ पे आपका सेम गिवन है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, क्या कोई और से कटेगा, बिल्कुल 30 टाइम से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो 35 45 3 13 3 40, यानी 15:13 आपका यही क्या हो जाएगा, रेशियो आ गया, जो कि आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके बाद और देख लेता हूँ मैं, क्या कोई और सवाल बचे हुए हैं। हाँ, एक और सवाल हमारा बचा हुआ है जो कि अभी मैं करवा दे रहा हूँ, वो हमारा लास्ट सवाल है। चलिए 7th नंबर सवाल, 7th नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7, ये सवाल था। तो ये बताओ, इस तरह के सवाल मैंने क्या नहीं करवाया था, कितना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाया था ये सारे सवाल पे। इसमें हमारा क्या हुआ करता है कि जस्ट जो गिवन है ना वही आप लोग कर दीजिए। क्या हम लोग करेंगे कि लास्ट में क्या गिवन है, 5 6 7 गिवन है ना, तो डायरेक्ट क्या कर लीजिए, 5 6 7 जो गिवन है डायरेक्ट वो आप यहाँ पे चिपका दीजिए। मतलब 5 6 इस तरीके से मैंने बताया था, 7 और 8 इस तरह से था। और क्या कीजिए, फिर इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 3 6, यानी कितना आ जाएगा 5/21। 5/21 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये सारा प्रॉब्लम जो है आपका बहुत ज़्यादा ईजी था। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है हमारा, ये है आपका अलजेब्रा से, जो बिल्कुल बच्चों के लेवल का पूछा गया सवाल है। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल में पूछा गया है कि एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, 2 + एक्स का वैल्यू 2 + गिवन है, जिसमें से आपको पूछा गया है x - 1/x² क्या होगा। तो अगर ये पूछा गया है तो अब डायरेक्ट अभी यहाँ से क्या कर लीजिए कि सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब है कि मैंने क्या बताया था, क्या कभी भी इस तरह का डेटा गिवन हो तो आप ये दोनों का क्या है, क्या आप स्क्वायर करके देखिए। अगर इनका डिफरेंस 1 होगा तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन ही क्या हो जाएगा, 1/x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू तो हम लोगों को गिवन है ना, सिर्फ 1/x का वैल्यू निकालना है। तो 1/x के लिए क्या करते हैं कि दोनों का आप क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा √3 का तो कितना आएगा 3। इसका डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, यानी डिफरेंस 1 होगा तो 1/x के वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। डेट मीन्स की साइन में, मतलब ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 - √3। तो अब आप ये बताइए कि 2 - √3 हो जाएगा, तो जस्ट x - 1/x भी तो निकालना है ना। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। डेट मीन्स कि x का वैल्यू 2 + √3 है, और ये क्या है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, तो 2 - √3, बस यही तो करना था इसमें। 2 2 कट गया, और ये √3 है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2√3। √3 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन थे, तो फिलहाल इतना ही है, लेकिन जो भी कलेक्शन है बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन है, सॉरी परफेक्ट सिलेक्शन है जो भी है क्वेश्चन का। ठीक है, तो जितना भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो पाए थे, जितने भी मतलब कनेक्शन थे स्टूडेंट के साथ, तो उनसे इतने सवाल हमारे कलेक्शन हो पाए हैं। और बाकी जो आज का जो शिफ्ट में होने वाला है, तो अभी मैं देखता हूँ, अगर आज आ जाएगा तो रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज फिर इसी टाइम पर अपलोड में कर पाऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।